अब तुला राशि, आइए देखते हैं कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के संयोग बन रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति का कार्ड तुला राशि वालों का 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि तुला राशि वालों के पारिवारिक स्थिति में हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनमें उनको कुछ सूझ ना रहा हो सकता है जो समाधान आपने पहले से सोच रखा हो। कोई हो सकता है कि ज़मीन जायदाद संबंधी मामला रहा हो, कोई घर मकान से संबंधित मामला हो, पैसे रुपए से संबंधित। तो कुछ समाधान आपने पहले से सोच रखा था, वो समाधान इस समय आपको खाली होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो समाधान उचित नहीं दिख रहे हैं। तो आप एक बार फिर से परिस्थितियों पर विचार करके देखिए। समाधान आपके सामने है, लेकिन शायद आप अनदेखा कर रहे हैं। तो समाधान को आप पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे करके। इसके बाद किंग ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। फिर भी स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको किसी से परामर्श लेना है तो कोई युवा चिकित्सक हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि योगा टीचर हो सकता है कि मेडिटेशन इत्यादि से संबंधित किसी से आपको सलाह मिलती हो। तो ये सलाह आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होगी। स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से सही रहेगा। इसके बाद द चैरियट का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में चैरियट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपको इस समय आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है। यानी कि स्वयं पर नियंत्रण रखें, चाहे वो बोलने में हो, चाहे काम करने में हो, किसी भी चीज़ में आपकी अतिवादिता आपके कैरियर को, आपके व्यवसाय को, नौकरी को प्रभावित कर सकती है। और अपनी आत्मशक्ति को, अपने विल पावर को बना करके रखिए, क्योंकि वही आपके काम आनी है। तो इससे आप स्वास्थ्य को भी ठीक रखेंगे और नौकरी या व्यवसाय की स्थिति को भी ठीक रख सकते हैं। इसके बाद 6 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहेगी, लेकिन अपव्यय जो है, धन का अधिक खर्च, यानी कि किसी की मदद भी करना हो तो एक निश्चित अमाउंट आप खर्च करें। अगर कहीं भी अपव्यय करते हैं, फालतू खर्च करते हैं, तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी प्रभावित होगी और इससे आपको जो है लग सकता है कि धन हानि हुई। तो धन हानि को रोकने के लिए थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण आवश्यक है। ये राशिफल मैंने बताया तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ, देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो किस तरह की परिस्थितियों में इस सप्ताह आने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये है टेम्परेंस का। टेम्परेंस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही बेहतरीन होगी। बहुत सी चीज़ें जो आपके हाथ से निकलती जा रही थी, हो सकता है कि परिवार के सदस्यों पे आपको लगता हो कि कोई मेरी बात को नहीं सुनता है, तो इस सप्ताह से सारी परिस्थितियाँ सही होने लगेंगी। सब कुछ बेहतरीन दिख रहा है। मेजर कार्ड है ये हमारा, तो सब कुछ बेहतरीन होगा। परिवार में बड़ा ही प्रसन्नता का वातावरण होगा। इसके बाद 9 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो कुछ भी थी इस सप्ताह से धीरे धीरे कम होने लगेंगी, यानी कि समाप्त भी हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपको परेशानी थी वो सारी परेशानियां इस सप्ताह से दूर होने लगेंगी। इसके बाद नौकरी या व्यवसाय से संबंधित ये कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ नए चीज़ों का समावेश होगा, कुछ नए निर्णय आप ले सकते हैं, कहीं नई नौकरी या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, यानी कि लाभप्रद स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। इसके बाद आर्थिक स्थिति से संबंधित ये कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का। 3 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ नई चीज़ों को शुरुआत करने का योग दिख रहा है। तो नई चीज़ों के शुरू होने से इस सप्ताह आपको 3 तरफ से धन का लाभ होगा। 3 तरफ से धन का लाभ का मतलब ये है कि धीरे धीरे शुरुआत होगी। 3 तरफ से धन लाभ की स्थिति बन रही है। 10 रुपये का लाभ भी मैं कहती हूँ कि लाभ माना जाता है। तो 3 तरफ से आपको लाभ फिलहाल होगा इस सप्ताह। तो ये राशिफल मैंने बताया वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब चलते हैं धनु राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि धनु राशि के जो लोग हैं उनके सामने किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के संयोग बन रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए आइए देखते हैं सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को कि पारिवारिक स्थिति उनकी किस तरह की रहने वाली है। तो ये राशिफल मैं बता रही हूँ धनु राशि वालों के लिए। पारिवारिक स्थिति का कार्ड जजमेंट का। जजमेंट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी और परिवार से संबंधित अगर कोई ज़मीन जायदाद मकान, किसी भी तरह की पैतृक संपत्ति या किसी भी तरह के नौकरी व्यवसाय से संबंधित अगर कोई मुकदमेबाजी थी
यानी कि कहीं कोई निर्णय अगर आना था तो ये निर्णय आपके पक्ष में होगा और पूरा फ़ायदा आपको इस सप्ताह मिलना है इस चीज़ का। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी पेज ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन इत्यादि पर ध्यान दें, स्वास्थ्य को आप और बेहतर बना सकते हैं। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी फ़िलहाल कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। फिर है स्ट्रेंथ का ये कार्ड। नौकरी या व्यवसाय से संबंधित, नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको थोड़े से परिश्रम की आवश्यकता है। अपनी पूरी शक्ति को लगा दीजिए और थोड़ा धैर्य धारण करिए, आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। यानी लाभ की स्थिति बनेगी, थोड़ा सा समय लगेगा। पूरी शक्ति लगा करके अपने कार्य को करते रहें। उसके बाद हाई प्रिस्ट का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत बेहतरीन बनेगी। हो सकता है कि कोई उम्र दराज व्यक्ति हो, मैं बार बार ये कहती हूँ कि कोई हो सकता है कि 55, 60, 65 की उम्र के कोई व्यक्ति हों, घर के भी सदस्य हो सकते हैं, नौकरी या कार्य क्षेत्र के भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के दबाव में आपको भले आना पड़े, लेकिन उनके सहयोग को स्वीकारिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यानी कि पैतृक संपत्ति वगैरह भी मिलने का चांस फिलहाल बन रहा है धनु राशि वालों के लिए।